नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है शुक्र और राहु की, आज मैं पंचम भाव की बात करूंगा। जिस पंचम भाव में अगर शुक्र और राहु विराजित है तो दो नुकसान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो होने की पूरी संभावना है। पहला है प्रेम में धोखा। जिसे आप प्रेम करते हैं उस प्रेम केवल दिखावा हो सकता है, वो प्रेम में आपको धोखा मिल सकता है। वो आपको प्रेम करता है लेकिन आपके साथ शादी नहीं कर सकते, ऐसी एक पूरी संभावना है। ऐसे योग की मैं बात करने वाला हूँ। दूसरा, आपका अगर लड़का पढ़ाई के लिए कोई दूसरे शहर में जाए या कोई विदेश में जाए तो उसकी संगत ऐसी हो जाती है जिससे आपका जीवन और आपके परिवार का जीवन, उस लड़के का जीवन या लड़की का जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। ये दो सावधानी इस योग के कारण मैं आपको कहने वाला हूँ। दोस्तों, ये पूरा विस्तार आपके सामने रखूं उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की शादी की वजह से समस्या आ रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके लड़के या लड़की पढ़ाई में बहुत ही मेहनत करे लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही है, आपके घर परिवार में बहुत झगड़े हो रहे हैं, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो ये सारे समस्या का समाधान मैंने नीचे सारे वीडियो की लिंक दी है, तो सारे वीडियो देख के अपने समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अब मैं पंचम भाव की बात करने वाला हूँ। जन्म कुंडली में पंचम भाव को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माना गया है। पंचम भाव से विद्याभ्यास देखा जाता है, पंचम भाव से प्रेम संबंध की बातें की जाती है। दोस्तों, जो शुक्र और राहु के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पहले वीडियो में मैंने कहा है कि वो सारी वस्तु वहाँ देखनी बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ युति की बात कर रहा हूँ। और योग कब ये अपने परिणाम तक ले जाते उसकी सारी बातें रख रहा हूँ। इसलिए सारी बातें आप पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद ही आप सावधानी बरतें। कभी कभी आधा अधूरा ज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत ही नुकसानकारक रहता है कि शास्त्री जी ने कह दिया कि शुक्र और राहु की युति पंचम भाव में हो रहे हैं तो ये नुकसान होगा। नहीं, पूरा वीडियो सुनिए, फिर सुनने के बाद जो जो बात मैंने रखी उस पर पूरा गौर आप कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लड़का या लड़की को हम अच्छे शहर में अध्ययन के लिए जाने के लिए भेजते हैं। दोस्तों, एक माता पिता अपने लड़के को ऊंचा मान सम्मान मिले, अच्छी नौकरी मिले, इसलिए सारी जीवन में परेशान होकर भी पैसे एकत्रित करके भी अपने लड़के को वो भेजते हैं अध्ययन के लिए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि वही लड़का किसी ऐसे दोस्त के संगत में आ जाता है कि ऐसे बुरे काम करने लगते हैं कि उसको जेल जाना पड़ता है और माता पिता की सारी जो इच्छाएं रहती है, आशाएं रहती है, वो पूर्ण तरह नाश हो जाती है और उसके जीवन में जिसने मान सम्मान सब कुछ प्राप्त किया होता है वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अपने लड़का या लड़की को बाहर विदेश या किसी भी बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेजे तो मुझे लग रहा है ये सावधानी बरतनी जरूरी है कि इस योग को देखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सारी सावधानी बरतें। और ये योग के कारण मैंने ये भी देखा है कि लड़का बहुत ही होशियार रहता है, आधुनिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है, हर कला में वो माहिर रहता है, संगीत क्षेत्र में माहिर रहता है, लेकिन ऐसी कुछ संगत हो जाती है जिसका उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। एक ये योग पूरा मैं कहूँगा। साथ ही दोस्तों, ये योग के कारण मैंने ये भी देखा है कि कोई लड़का या लड़की किसी भी के साथ प्रेम संबंध में रहते हैं, उसको एक संभावना रहती है, एक आशा रहती है कि ये मेरे जीवन साथी बनेंगे और मैं पूरा जीवन सुखमय पसार करूंगी या करूंगा, ये दोनों ही संभावना रहती है। लेकिन ये देखा गया है अक्सर ये योग के कारण
उसको धोखे का परिणाम प्राप्त होता है। वो जीवन साथी नहीं बन पाते और निराशा रहती है। और ऐसा भी देखा गया कि ऐसी निराशा वो सहन नहीं कर पाते और अपना जीवन अंत तक ले जाते। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें हमारे जीवन एक बार मिलता है, उसमें आप सारे परिवार की चिंता करें। एक का आपका जिसके साथ प्यार करते हैं वो आपको धोखा दे गया तो आपने अपने परिवार का विचार नहीं किया। जिस माता पिता ने आपको बड़े करने के लिए कितनी तकलीफें अपने जीवन में उठाई होगी, वो विचार नहीं करते। अपने भाई बहन का विचार नहीं करते। वो सारे विचार करके ही हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले पंचम भाव में अगर शुक्र और राहु विराजित है तो दोस्तों, मैंने अभी कहा शुक्र है भौतिक संपत्ति का ग्रह माना गया है। आगे भी मेरे वीडियो में मैंने कहा है, वो सारी बातें नहीं कहूँगा, लेकिन ये योग की बात करूँगा, आपको सरलता से जान पाए कब ये योग अपने परिणाम तक ले जाता है। दोस्तों, जब शुक्र और राहु पंचम भाव में रहते हैं तब वो शुक्र निचस्थ भाव में हो या ऐसा कहा या कोई उसकी अंश कला बराबर ना हो, ये देखना बातें बहुत जरूरी है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने आगे भी कहा है कि जन्म कुंडली मिलान जब करते हैं तो ये बातें हमें ध्यान से देखनी चाहिए। किसी का जीवन की बर्बादी तरफ हम न ले जाए, उस बात को पूरी तरह गौर करना चाहिए। दोस्तों, साथ ही अब राहु और शुक्र पंचम भाव में है तो शनि और मंगल को देखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि मैंने कहा है कि इसमें शनि और मंगल का बहुत ही महत्व दिया गया है। अगर दोस्तों शुक्र राहु दोनों ग्रहों में से एक की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, वो निचस्थ भाव में है और शनि की वहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि कब होगी? जब वो शनि अष्टम भाव में होंगे, एकादश भाव में होंगे या वो शनि तृतीय भाव में होंगे, तब उसकी दृष्टि ये दो ग्रहों की युति पर पड़ रही है। तब सावधानी रखनी बहुत ही जरूरी है। या दोस्तों, मंगल की दृष्टि यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, योग को पूरा समझिए। अगर मंगल की दृष्टि यहाँ दसम भाव में है, मंगल दसम भाव में, शुक्र और राहु पंचम भाव में है, तो युति का परिणाम आपको मिल सकता है। ध्यान रखिए, सावधानी रखिए। या मंगल एकादश भाव में है, तब भी सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। या मंगल है दोस्तों वो द्वितीय भाव में है, तो भी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये दो ग्रहों की दृष्टि और दो ग्रहों की युति अगर महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तब हमें अपने लड़का या लड़की को जहां हम पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं उसको सावधान कर दीजिए। या मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका लड़का हो या लड़की हो, उसको प्रेम संबंध में उसकी पूरी सावधानी रखें। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि कोई लड़का किसी संगत में पड़ जाता है तो ऐसे झगड़े भी कर लेते हैं कि उसको जेल जाना पड़ता है और उसके माता पिता की इतनी शक्ति नहीं रहती कि उसको जेल से छुड़ाए। लेकिन क्या करे, अपना लड़का है तो किसी के पास भी पैसे लेते हैं, उसको छुड़ाते हैं। ऐसा ना हो। और दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि आप जिस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए एकत्र रखते हैं वो दुश्मन के साथ मिल जाता है, तो ऐसे भी मैंने देखे हैं। इसलिए सावधानी योग के बारे में कह रहा हूँ, तो आप योग को पूरा सावधानी बरतें। साथ ही दोस्तों, अपने लड़के की इतनी निराशा हो जाती है संगत दोष के अनुसार, उसका मान सम्मान में वो दोस्तों निराश होने के बाद वो कुछ ऐसे परिणाम तक, मृत्यु तक परिणाम तक न जाए, उसको इतना आप उत्साह तक रखें, उसको कहे कि जो जीवन में गलती हो जाती है उस गलती को सुधारना चाहिए, लेकिन गलती न हो इसके लिए भी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम सावधानी रखेंगे तो हमारा लड़का या लड़की जीवन में अच्छे पद पर भी जा सकते हैं और बर्बादी तरफ भी जा सकते हैं। इसलिए कैसे रखना है वो आपके ऊपर है। साथ ही दोस्तों, ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया है कि हमारे जीवन में ये सारे अनुभव हो रहे हैं। बहुत सी कुंडलियों का हमारे पास विश्लेषण आता है, बहुत सी कुंडलियों का हमारे पास मिलान आता है, तो ये सारे विश्लेषण करके, संशोधन करके, ये सारे योगों की बात आपके सामने मैं रखता हूँ कि किसी का जीवन
सुधर जाए, किसी का जीवन बर्बादी तरफ न जाए, इसलिए मैं योग की बात आपके सामने रखता हूँ और आप सरलता से समझ पाए, ऐसी मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों, साथ ही वास्तु की जो अभी सीरीज चल रही है वो भी आप जरूर देखें, क्योंकि आपके घर में ऐसे वास्तु दोष होने के कारण बहुत सी परेशानी आ सकती है। तो मैं छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे सरल अचूक उपाय आपके सामने रखता हूँ, जिससे आपका जीवन, आपका परिवार सुखमय प्रसार हो। साथ ही दोस्तों, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आप अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, और जो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए कर्मचारी है, पुलिसमैन है, डॉक्टर है, सारे हमारे लिए कार्य करें, उसको सहयोग दे। दोस्तों, फिर से आपको कह रहा हूँ, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।